और वहीं लेंटाना के एक विदेशी पौधे और ज्यादातर जंगलों में पाया जाता है। इस पौधे के फैलाव के कारण जंगलों में वनस्पतियों को नुकसान पहुंचता है। पेंड्रा में जंगलों से इसे हटाने के लिए करोड़ों रुपए जारी किए गए, लेकिन काम के नाम पर केवल खाना पूर्ति की गई और आज भी ये पौधे वहां पर मौजूद हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जंगलों में तेजी से फैलने वाला लेंटाना एक आक्रामक विदेशी प्रजाति का पौधा है, जिसके कारण जंगलों में दूसरे पौधे नहीं पनप पाते। इस पौधे के कारण हो रहे नुकसान को देखते हुए करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिससे लेंटाना नाम की इस घास को हटाया जा सके। लेकिन घोटालेबाजों ने उसे हजम कर लिया और आज भी जंगलों में लेंटाना तेजी से फैल रहा है। इन पहाड़ियों में जेसीबी का चलना बताया गया, न सिर्फ चलना बताया गया बल्कि जेसीबी मशीनों से इन लेंटाना जो फॉरेन स्पीसीज है इसका उन्मूलन किया गया। मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए ये लेंटाना के पौधे हैं और ये उसका फल। ये जो फल और ये फूल हैं ये दोनों ये बता रहे हैं कि मरवाही वन मंडल में लेंटाना उन्मूलन के नाम पर अधिकारियों ने किस तरह अपनी जेबें भरी हैं और उन्मूलन सिर्फ कागजों पर किया गया। देखना यह होगा कि खबर सामने आने के बाद मरवाही वन मंडल में जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर किस तरह से कार्यवाही होती है और शासन किस तरह पूरे मामले पर संज्ञान लेता है। तो वहीं ग्रामीणों का साफ कहना है कि विभाग ने केवल सड़क के किनारे से लेंटाना को साफ किया है, जबकि जंगलों में ये पूरी तरह भरा हुआ है। ये जो तुम्हारे पीछे उगा है ये बहुत सारे पौधे किस चीज के हैं? ये बरमसिया है सर। लेंटाना बरमसिया। इससे बहुत परेशानी है सर। ये पूरा जाने से लकड़ी भी पड़ा रहता है, उसको भी नहीं उठा पाते हैं। हाँ। और जो पूरा जाते हैं तो पूरा चिन्ह हो जाता है, पैर में खून निकाल देता है। मामले पर नव पदस्थ वन मंडल अधिकारी का कहना है कि लेंटाना उन्मूलन के नाम पर हुए घोटाले की जांच की जाएगी। देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो एक जांच का विषय है, जो कि आपने अभी मेरे संज्ञान में लाया। मैं इसकी जांच करा लूंगा। तो वहीं इस पूरे मामले पर मरवाही के विधायक के ध्रुव ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। ये जांच का विषय है और जैसे संज्ञान में मेरे आया है तो निश्चित हम उन अधिकारियों से जानकारी तत्काल लेते हैं कि भाई बिना उन्मूलन किए भुगतान कैसे हो गया। फिलहाल तो अधिकारी जांच की बात कहते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आखिर जांच की जाती है और इसके पीछे शामिल दोषियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए बात करते हैं कि वन विभाग की ओर से लेंटाना हटाने के लिए कितनी राशि खर्च की जा चुकी है और कागजों में क्या कुछ दर्ज है। साल 2019-20 में 2 करोड़ 3 लाख की पहली किश्त जारी की गई। अमरकंटक के तराई वाले इलाके में भी से किश्त जारी करके इसे हटाने की कोशिश की गई। दूसरी किस्त में 63,78,000 से ज्यादा राशि जारी की गई। वन विभाग के कागजों में 2 करोड़ 66,76,000 की राशि इसमें दर्ज की गई। तो वहीं साल 2021-22 में 3 करोड़ 22 लाख का आवंटन प्राप्त किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता दुर्गेश जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जब राशि आवंटित की गई, कागजों में ये राशि देखी जा रही है, लेकिन किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, लेंटाना के दुष्प्रभावों को देखते हुए वन विभाग और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए एक भारी भरकम राशि जारी की। इसे 3 किस्तों में जारी किया जाना था। प्रथम किस्त में गौरेला वन परिक्षेत्र के 10 अलग अलग कंपार्टमेंटों का चयन किया गया, जबकि दूसरे फेज में 19 कंपार्टमेंट का चयन किया गया। इस तरह से लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि वन मंडल मरवाही को दी जा चुकी है, जिसमें से गौरेला वन परिक्षेत्र में ही 5 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। पर वन मंडल के अधिकारियों ने बड़ी निर्लज्जता से इस पूरे पैसे का बंदरबाट कर लिया और जो आक्रामक विदेशी प्रजाति का लेंटाना है वो जस का तस पूरे जंगलों में छाया हुआ है। न सिर्फ छाया हुआ है बल्कि अब स्थिति ये है कि ग्रामीणों का कहना है कि वहां अपने जानवरों को ले जाना, लकड़ी चुनना भी मुश्किल हो चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार वन मंडल के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, डिवीजन के ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं, बावजूद जांच और कार्यवाही करने के पूरे मामले पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी शिकायतें नहीं है, शिकायतें लिखित में प्राप्त हुई है, पर विभाग के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। जी
बिल्कुल। तो क्या अभी इसे लेकर के किसी अधिकारी ने कोई आश्वस्त किया है कि कब तक इसे साफ कर लिया जाएगा, कब तक जंगलों से हटा दिया जाएगा? हालांकि वन मंडलाधिकारी के पास जब मामले को लेकर जाया गया तो उन्होंने ये जरूर कहा कि इसका संज्ञान आपसे प्राप्त हुआ है, पर यह असंभव है कि इतनी बड़ी राशि का बंदरबाट हो और वन मंडल अधिकारी को हमसे जानकारी का इंतजार हो। पर फिर भी हमने जानकारी दी है। मैं यहाँ एक बात और भी सामने लाना चाहूंगा कि जी मीडिया ने इसके पहले गौरेला वन परिक्षेत्र में ही 2 करोड़ रुपए के चाय बागान घोटाले का भी खुलासा किया था, जिस पर भी ऑन कैमरा कहा गया था कि जांच की जाएगी, कार्यवाही की जाएगी, पर नतीजा आज तक सिफर है। विभाग ने किसी भी प्रकार की ना कोई जांच की, ना कोई कार्यवाही की, ना ही दोषियों को अभी तक नॉमिनेट किया गया है कि कौन कौन इस मामले पे दोषी ठहराए जा सकते हैं। तो जांच के नाम पे वन मंडल मरवाही जो है वो सिर्फ कागजों में ही कार्यवाही करता है और यह मौखिक रूप से कहने के बाद पूरे मामले से पल्ला झाड़ लेता है। हालांकि विधायक मरवाही के समक्ष भी ये पूरा मामला आया, उन्होंने भी कार्यवाही की बात की है, पर अभी देखना यह होगा कि शासन प्रशासन किस तरह से इस पूरे मामले पर जांच, कार्यवाही और दोषियों पर क्या राशि वसूली की कार्यवाही करता है या पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। जी दुर्गेश, ये बताइएगा कि जिस तरह से वन अधिकारी कह रहे हैं कि इसकी जानकारी हमसे मिलती है, मीडिया के जरिए मिलती है, तो क्या किसी ग्रामीण की तरफ से इस बात का कभी भी कोई जिक्र नहीं किया गया? क्या इस तरह से किसी ग्रामीण ने कोई परेशानी नहीं जताई? देखिए, ये बात पूरी तरह हास्यास्पद है, क्योंकि वन मंडल के जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनकी जवाबदारी है कि वो अपने बीट में भ्रमण करें, लगातार जंगलों की देखरेख करें, जानकारी ले, जानवरों की जानकारी दें। तो इतना बड़ा घोटाला हो जाए और वन मंडल के अधिकारियों को हमसे जानकारी का इंतजार हो, ये अपने आप में पूरे मामले की पोल खोलता है। यहाँ एक बात और मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि चूंकि ये मरवाही वन मंडल में लेंटाना उन्मूलन के नाम पर खड़ी पहाड़ियां हैं जो अमरकंटक के नीचे, उनमें जेसीबी चलाकर लेंटाना उन्मूलन की बात कही गई। उन पहाड़ियों में 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री तक का खड़ा चढ़ाव है, सीधी खड़ी चढ़ाई है, उसमें जेसीबी का सीधे चलना, आदमी का चढ़ना भी नामुमकिन है। उन पहाड़ियों में जेसीबी चलाकर लेंटाना उखाड़ना बता दिया। आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार मरवाही वन मंडल में किस हद तक जाकर किया गया है। अगर लेंटाना उन्मूलन की ही बात करें तो ये कागजों में पूरी तरह कार्यवाही की गई, क्योंकि अगर जेसीबी जंगलों में चलेगी तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ लेंटाना नहीं उखड़ेगा, जानवर मारे जाएंगे, जो नई प्रजातियां वनस्पतियों की उग रही है वो भी प्रभावित होगी। तो ये अगर ऐसा बिल बनाया गया है जो कि प्रमाणित है, तो ये अपने आप में एक नया जांच का विषय भी है। बिल्कुल जांच का विषय है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, कागजों पर पूरी तरह से दिखा दिया जाता है कि कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।